नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज हम बात करेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, यह फंड किन निवेशकों के लिए सही है, टॉप 3 बेस्ट कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स कौन से हैं और किस तरह के गोल्स के लिए इन्वेस्ट करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहे लेकिन बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न मिले, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए अब यह जानते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 75% से 90% तक निवेश डेब्ट यानी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है और सिर्फ 10% से 25% तक निवेश इक्विटी यानी शेयर मार्केट में किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पैसा ज्यादातर सुरक्षित जगह यानी डेब्ट में रहता है। इक्विटी का थोड़ा हिस्सा आपके रिटर्न को बेहतर बनाता है। तो इन फंड्स का मतलब है सेफ्टी प्लस बेटर रिटर्न्स प्लस मॉडरेट ग्रोथ। चलिए अब यह जानते हैं यह फंड किन निवेशकों के लिए सही है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स खास तौर पर इन लोगों के लिए सही रहते हैं। नंबर 1, लो रिस्क इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। नंबर 2, सीनियर सिटीजन जिनका मेन फोकस कैपिटल सेफ रखना है लेकिन एफडी से कुछ ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। नंबर 3, शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल्स 3 से 5 साल, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, कार खरीदना या इमरजेंसी फंड बनाना। नंबर 4, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो डायरेक्ट स्टॉक या हाई इक्विटी फंड में नहीं जाना चाहते और धीरे धीरे मार्केट सीखना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन 3 बेस्ट फंड्स की जिन पर आप नजर डाल सकते हैं। यह फंड हमने एएमसी रैंक, फंड साइज और रिटर्न कंसिस्टेंसी के आधार पर सिलेक्ट किए हैं। हमारा पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड। इस फंड में इन्वेस्टर्स ने 3,237 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.98% है। 30% यूनिट्स कभी भी बिना किसी चार्ज के रिडीम कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि 1 वर्ष में रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लॉट लगेगा। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 7.31% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 10.91% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 10.71% है। पिछले 7 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 10.28% है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 10.39% है। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेशन 72.2% है, इक्विटी में एलोकेशन 22.2% है, कैश इस फंड के पास 4.2% है और रियल एस्टेट में एलोकेशन 1.2% है। दूसरा फंड है एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इस फंड में इन्वेस्टर्स ने 9,799 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.08% है। एग्जिट लॉट इसमें 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स 1 वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 5.06% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 10.43% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 11.52% है। पिछले 7 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 10.42% है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 9.81% है। इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड की डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेशन 72.7% है, इक्विटी में एलोकेशन 22.9% है, कैश इस फंड के पास 3.4% है और रियल एस्टेट में एलोकेशन 0.8% है। तीसरा फंड है कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड। इस फंड में इन्वेस्टर्स ने 3,130 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.48% है। एग्जिट लॉट इसमें 1% लगेगा यदि 8% से ज्यादा यूनिट्स 6 मंथ में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 3.51% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 11.15% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 11.86% है। पिछले 7 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 11.26% है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 10.87% है। इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेशन 72.4% है, इक्विटी में एलोकेशन 21.9% है, कैश एंड अदर में एलोकेशन 5.73% है।
चलिए अब यह जानते हैं किस तरह के गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में आप इन गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 से 5 वर्ष में कार या घर की डाउन पेमेंट, बच्चों की एजुकेशन के शॉर्ट टर्म खर्चे, सीनियर सिटीजन के लिए मंथली इनकम यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इमरजेंसी फंड थोड़ा बेहतर रिटर्न के साथ। अगर आपका गोल 5 वर्ष से ज्यादा का है और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आपको इक्विटी हैवी एलोकेशन फंड्स जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड देखना चाहिए। तो दोस्तों यह थे 3 बेस्ट कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स और किस तरह के निवेशक को इनमें निवेश करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।